पर महाकाल बाबा का इतना आशीर्वाद कि भगवान ने छप्पर फाड़ के सीएम का पद दिया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम और सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। नहीं, देखिए जिम्मेदारी को तो जिम्मेदारी की तरह ही लेना पड़ेगा, उसमें कुछ बदलाव की तो बात ही नहीं है। अंदर से बहुत पुराना नाता है, पुराना बचपन ही उनका यहीं गुजरा है। अच्छा, उनको देख के आगे सीखना चाहेंगे कि बोले हाँ, हम हमारा भविष्य कितना उज्जवल कर सकते हैं। उनको देख के कितना उन्होंने छात्रों के लिए काम करा, इस प्रकार हम भी काम करेंगे और छात्रों का भविष्य अच्छा उज्जवल करेंगे। किसी काम को करने की वो ठान लेते हैं तो वो काम करके ही दम लेते हैं। आज विक्रम विश्वविद्यालय बहुत, उसका पूरा परिवार जो है बहुत खुश है कि हमारा अपना एक एलुमनाई जो है वो इस उच्च पद को प्राप्त किया। उज्जैन के रहने वाले एक साधारण परिवार के एक साधारण व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक से लंबे समय तक जुड़े रहे, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाई और अलग अलग प्रकोष्ठों और अलग अलग विभागों में जिम्मेदारियां निभाते हुए आज वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के पद पर। नमस्कार, IBC24 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रवि हेमराज सिसोदिया। इस वक्त हम आए हैं उज्जैन में, जहां पर हम नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के घर के बाहर हैं। उनके घर में चलेंगे और ये वही घर है जहां पर सालों से वो रह रहे हैं। जब से उनका जन्म हुआ तब से जो हमें जानकारी मिली है कि यहीं वे पैदा हुए थे, यहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, यहीं पर उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाया और यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। जिस तरीके का परिदृश्य आज हम देख रहे हैं, उसके पीछे आज जो मुख्यमंत्री पद पर वो हैं, उसके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है और संघर्ष का परिणाम स्वरूप भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद दायित्व के सौंपा है। और एक लंबे संघर्ष का परिणाम, एक लंबे संघर्ष का एक ये कहें कि फलस्वरूप उन्हें भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है। उनके घर में चलेंगे, उनके परिवारजन से जानेंगे कि ये पूरे लंबे संघर्ष की कहानी कैसी रही है और आज डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके परिवार की कहानी क्या है। तो आइए उनके घर में चलते हैं और परिवार से बात करते हैं। और हम अंदर आए हैं डॉक्टर मोहन यादव के घर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नया मुखिया चुना गया है डॉक्टर मोहन यादव। और अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके का उनका घर है, उनका परिवार है, संयुक्त परिवार में वो रहते हैं। उनकी बड़ी बहन उनके साथ में है, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी। और अगर अभी आप घर के अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो चारों तरफ उन्हें सम्मानित करते हुए तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। एक संयुक्त परिवार, एक मजबूत परिवार, डॉक्टर मोहन यादव के घर की ये तस्वीरें हैं। और आपको साफ तौर पर ये नज़र आ रहा होगा कि मैं आपको जितने भी फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, ये उनके बड़े बेटे और उनका फ़ोटो है। साथ में अगर देखेंगे तो उनके ठीक पास में उनके परिवार की तस्वीर है। और जब से लोगों को पता चला है तब से ये उनके परिवार में एक खुशियों का माहौल है। लगातार लोग यहाँ पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि राजनीति से भले से उनका एक लंबा रास्ता रहा हो, लेकिन परिवार में जब भी बात होती है तो खुशियों की बात होती है, पारिवारिक बात होती है। उनकी बड़ी बहन हमारे साथ में है और उनकी श्रीमती जी, उनकी अर्धांगिनी, जो हर एक फैसले पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अभी अपने पोते को साथ में लेकर बच्चा जो है छोटा गोद में आपको नज़र आ रहा होगा। चूँकि अभी परिवार जो है वो अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहा है और ऐसे में सबसे पहले उनकी बड़ी बहन से मैं बात करूंगा, क्योंकि वो उज्जैन नगर निगम के सभापति भी हैं, 6 बार से पार्षद भी हैं। सबसे पहली बात कि एक पहला वाकया जो आप अपने भाई के लिए कहना चाहती हैं। मैं राजनीति से रिलेटेड कुछ बात नहीं करूँगा, लेकिन अपने भाई की जिम्मेदारियों के बारे में जब 1980-90 से उन्होंने छात्र संघ राजनीति से अपना करियर शुरू किया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा प्रकाश तो जब आप उनसे मिलेंगे, मोहन भैया से, जिनको ये जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, उन्हीं से बात होगी। मैं तो एक बड़ी बहन के नाते, जैसे किसी भी बहन की यदि कोई जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित रूप से
खुशी और प्रसन्नता की ही बात रहती है। और हमारा परिवार तो बहुत सामान्य परिवार है, हमेशा सामान्य ही रहा है, और ये जिम्मेदारी मिलने के बाद भी ऐसा कोई ज़्यादा बदलाव नहीं लग रहा है। जो अभी तक मेहनत करते आए वैसी मेहनत करते रहेंगे, और बस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बाबा महाकाल की ये नगरी है और राजाधिराज ने अपने क्षेत्र से चुनकर उन्हें सत्ता पर काबिज किया है। ऐसे में क्या लग रहा है एक बहन को, कितनी गौरवान्वित है बहन, क्योंकि आप भी राजनीति से ताल्लुक़ रखती हैं, 6 बार से लगातार आप पार्षद हैं उज्जैन से, और अभी फिलहाल आप सभापति हैं, तो कितनी खुशी देखते हैं आप अपने आप? बिल्कुल प्रसन्नता तो होती है, मैं क्या हर कार्यकर्ता प्रसन्न है कि पार्टी ने एक बड़ी जवाबदारी चूँकि उज्जैन से दी है, तो उज्जैन के सभी कार्यकर्ता प्रसन्न हैं। और किसी भी जिम्मेदारी को प्राप्त करना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाना बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से बाबा महाकाल की कृपा से, वरिष्ठों के आशीर्वाद से इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ जैसी अन्य जिम्मेदारियां निभाई है। अब राजनीति में सक्रिय रही हैं, क्या परिवार का आपने देखा है, उनका राजनीति के प्रति रुझान कैसा रहा है? क्योंकि बहुत सामान्य तरीके से, क्योंकि हम भी IBC 24 ने जब 1 महीने पहले चुनाव के पहले जब यहाँ एक कार्यक्रम किया था, तो काफ़ी सरल और सहज हैं और बहुत मित्रई व्यवहार से वो मिलते हैं लोगों से। क्या आपको लग रहा है अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पूरे मध्य प्रदेश का भार उनके पास है, ऐसे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जिम्मेदारी को तो जिम्मेदारी की तरह ही लेना पड़ेगा, उसमें कुछ बदलाव की तो बात ही नहीं है। ऐसे कोई बदलाव नहीं है, सामान्य तरीके से अभी तक जिम्मेदारियों को निभाते आए और आगे भी निभाते रहेंगे। ये हमारे साथ में उनकी बड़ी बहन है और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि काफ़ी साधारण उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व है। डॉक्टर मोहन यादव के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बता रहे हैं कि कैसा संघर्षशील उनका जीवन रहा है और आज जो मुकाम है, जो मुख्यमंत्री के तौर पर दिख रहा है, उसके पीछे का एक बड़ा संघर्ष है। संघर्ष की कहानी शुरू होती है छात्र संघ राजनीति से, उसके बाद अलग अलग दायित्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक में एक बड़ी जिम्मेदारी, उसके बाद जब वो शिवराज सरकार में मंत्री रहे तो शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा के मंत्री के तौर पर उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। उनकी धर्मपत्नी मेरे साथ में है, मैं उनसे बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति राजनेता होता है तो उसके बाद पारिवारिक की जिम्मेदारी पूरी धर्मपत्नी पर आ जाती है, बहनों पर आ जाती है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी खुशी है सबसे पहले, और क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी थी कि मोहन जी जो हैं वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनने वाले हैं? हाँ, नहीं, खुशी तो बहुत है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है पूरे परिवार में, और ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। बस ये था कि कोई अच्छा दायित्व तो मिलने वाला है, अच्छा पद मिलने वाला है। पर महाकाल बाबा का इतना आशीर्वाद कि भगवान ने छप्पर फाड़ के CM का पद दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री तो वो रहे हैं और लगातार जिस तरीके से आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की सत्ता में उनका सीधे तौर पर चाहे वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हों, चाहे वो संघ में रहे हों, संघ की एक प्रमुख चेहरा रही है, एक हिंदुत्ववादी चेहरा रही है, और जब जब सनातन धर्म की बात आई है उन्होंने अपने बुलंदी से आवाज़ उठाई है। अभी परिवार के तौर पर क्या आप देख रहे हैं, पारिवारिक माहौल कैसा है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या उनसे कुछ बातचीत हो पाई है कल से? हाँ, अभी सुबह बात हुई है, सब बढ़िया, सब बहुत खुश, बोले ठीक है, अच्छा, बढ़िया। आपने शुभकामनाएं दी उनको? हाँ, जरूर शुभकामनाएं दी उनको। परिवार के तौर पर कैसे हैं मोहन यादव जी, और किस तरीके से मजबूती से पूरे परिवार को साथ में लेकर चलते हैं? हाँ, पूरे परिवार को साथ में लेके चलते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं पूरा, हर समय पे मतलब परिवार के साथ खड़े रहते हैं। और घर में तो कम समय दे पाते हैं, पर जो भी है माने ध्यान फोन पे करते रहते हैं, बात करते होते हैं जी सब। क्योंकि आप धर्मपत्नी हैं और एक पत्नी जो है अर्धांगिनी कहा जाता है, भगवान शिव और पार्वती का जिस तरीके से एक रिश्ता है वैसा ही आपका रिश्ता है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है सीधे तौर पर। सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये बताइए कि उनका व्यवहारिक तौर पर तो सब लोग उनको जानते हैं, भीतरी तौर पर तो आप उन्हें जानती हैं। कठिन समय में फैसले लेने के लिए किस तरीके के फैसले वो रहते हैं? जब एक विपरीत समय होता है तब क्या आपसे उस बातों को शेयर करते हैं? क्या आपकी भी कुछ मदद लेते हैं या उनको कुछ भी इस प्रकार की बातें होती तो आपसे शेयर करते हैं? हाँ, जब जरूरत पड़ती है तो कि हमारी ज़रूरत है तो बात करते हैं, बताते हैं कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम उनको बताते हैं कि ऐसा करना है, माने एक दूसरे का साथ लेते हैं, मतलब पूछते रहते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। परिवार में कौन कौन लोग हैं?
और अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एक सिस्टर को तो मैंने देखा है, परिवार में और कौन लोग हैं अगर परिवार की जानकारी लें? 2 बड़े भाई हैं। अच्छा। 2 बड़े भाई हैं, पास में रहते हैं। और नंद है हमारी, अच्छा। ससुर जी हैं। 2 बेटे? हाँ, 2 बेटा 1 बेटी है। अच्छा। हाँ, बेटे की शादी हो चुकी है? बेटी की शादी हो गई है। और छोटा बेटा, बीच वाला जो है वो LLM कर चुका है और छोटा वाला MS कर रहा है भोपाल में। अभी दोनों बेटे, एक तो मुझे जानकारी के कन्हैया जी शायद उनके साथ में भोपाल में हैं, किशन, छोटा वाला। किशन जो हैं। एक बड़े बेटे हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पता चल रहा है कि पूरे उज्जैन में एक माहौल है ऐसे लोगों के बीच में, क्योंकि पिता तो अभी आने में समर्थ नहीं है, लेकिन बतौर पिता की जिम्मेदारी निभाते हुए वो बाजार में है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक जो फैसला रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, भाजपा सरकार का, इससे आप कितना खुश हैं? और ये चौंकाने वाला फैसला था आप सभी के लिए? हाँ, बहुत चौंकाने की बात तो है, बिल्कुल सोचा नहीं था कि CM बनेंगे, पर महाकाल बाबा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उसके कारण ही अपन इतनी ऊंचाई पहुंचे हैं और अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे, जो दायित्व दिया है उनको। बहना, और उसमें भी लाडली बहना, कितना फैक्टर रहा है? क्योंकि हर एक विधायक जो है उसने इस लाडली बहना में को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उनकी बड़ी बहन है। लाडली बहना में किस तरीके से लोगों तक ये जो लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में शिवराज सरकार ने एक वायदा किया था, कितना वो कामयाब रहा है और उससे कितना वो इत्तेफाक रखती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना चलाई जिसका नाम है लाडली बहना। हमारे जो अब मुख्यमंत्री बने हैं उनकी लाडली बहना आप हैं। क्या देखते हैं, और ये जो पूरी योजनाएं रही हैं, इसका कितना फायदा मिल पाया है? और अब मोहन यादव जी से कितनी उम्मीद आपको बतौर बहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत काम किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना जैसी योजना, महिलाओं को 33% आरक्षण, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम और सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजना हो, और महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे काम हुए हैं। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि है। आप दोनों से मैं एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा कि क्या आप बतौर बहन उनको एक मैसेज देना चाहती हैं, एक पत्नी क्या मैसेज देना चाहती हैं अब, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं? देखिए, हम मुख्यमंत्री के पद को ऐसा अलग से नहीं देखते। हमारा परिवार बहुत सामान्य परिवार है और बहुत सामान्य तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है। हमारे घर में आपको बिल्कुल भी राजनीतिक माहौल नहीं लगेगा, एक परिवार भाव और आत्मीय भाव ही मिलेगा किसी भी परिवार के सदस्य में, क्योंकि काम वो करते हैं तो पार्टी में और राजनीति में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं या जो भी संबंध होते हैं, घर में भी वो परिवार भाव से रहते हैं। राजनीतिक बात कभी घर में नहीं करते हैं, बच्चों को राजनीतिक माहौल हम लोग नहीं देते। कभी भी हमने विभिन्न पदों पे रहे तो शासकीय वाहनों से बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचा, एक सामान्य बच्चों की तरह हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, तो किसी में भी इस तरह का माहौल हमारे घर में है ही नहीं। एक शुभकामना संदेश आपका उन्हें मिले। क्योंकि जैसे बड़ी बहन हूँ तो उनके लिए हमेशा भाइयों के लिए शुभकामना ही रहती, बहनों की तो विशेष नाम से बुलाती होंगे। जैसे मेरी बहन मुझे कहती है कि रवि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे एक मैसेज जाना चाहिए IBC 24 की तरफ से। देखिए, घर में वो जरूर मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन बाहर तो वो मध्य प्रदेश का एक बड़ा दायित्व उनको मिला है, तो बाहर हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रसन्नता है हम लोगों को। आपसे भी एक शुभकामनाएं आपके मार्फत जाए सीधे उन्हें शुभकामनाएं मिले, और जब वो देखें चैनल पे तो एक मुस्कान उनके चेहरे पर दिखे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये जो फैसला भाजपा ने लिया है काफ़ी चौंकाने वाला फैसला लिया। क्या कहेंगे, एक शुभकामना संदेश आपके लिए जाए? हाँ, जो पार्टी ने जो उनको दायित्व दिया है उसका अच्छे से निर्वहन करें, यही हम चाहते हैं। आप पिता हैं मोहन जी के, शुभकामनाएं दे दीजिए एक उनको। भैया, मैं भैया
भैया सुबह सुबह उठना और अपने काम धंधे पे मुख्यमंत्री की सबकी कामना है भैया। मैं सुबह 6 बजे उठ के और अपने काम काज, गरीब बहुत थे उस जमाने में, स्कूल नहीं थे वो जानवर से रहते थे, गरीबी के 10 साल मिल में काम करा और भैया को पढ़ाया लिखाया। जो एक सालक राम जी ने भैया मोहन को पढ़ाया लिखाया और मिल में 10 साल मिल में काम करा और खेती का काम करा। गरीबी जानवर से रहते उस जमाने में सबको जनता, सभी जनता की तरफ से भैया, सबकी तरफ से दुआ है भगवान सबको खुश रखे। सबकी भावना है भैया की तरफ, अच्छी भावना है और आगे बढ़े। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहन यादव के घर पर। तस्वीरों के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है आपको, एक बार फिर मैं दिखा देता हूं। ये उनका एक फैमिली फ़ोटो है। यहाँ पर उनके छोटे बेटे मौजूद हैं, पास में उनकी धर्मपत्नी जिनसे हमने बात की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बीच में हैं, उनकी बेटी और उनके बड़े बेटे। अभी चूंकि दोनों बड़े बेटे जैसे छोटे बेटे जो और ये हैं भोपाल में मौजूद हैं। फिर परिवार की अगर मैं बात करूं तो उनकी बड़ी बहन और उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की बधाइयाँ स्वीकार करते करते फिलहाल थक गए हैं, लेकिन अब यूं कि ये तांता तो चलने वाला है। और ऐसे में हमने आपको बताया है कि कितना संघर्षपूर्ण जीवन जो है डॉक्टर मोहन यादव का रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ ये सफ़र, पहले संघ से जुड़ा, उसके बाद में तमाम दायित्वों पर वह रहे और उसके बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे और उच्च शिक्षा मंत्री रहने के बाद आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हमने बहन से बात कराई, हमने धर्मपत्नी से बात कराई और आज उनके सारे व्यक्तित्व के बारे में, उनके घर से, यही वो घर है जहां वो पैदा हुए, यही वो घर है जहां से राजनीति की शुरुआत हुई, यही वो घर है जहां से उन्हें अपनी पूरी शिक्षा पूरी की और इस परिवार को उन्होंने मजबूती से बांधे रखा है। आगे चलते हैं और जानते हैं शहरवासियों से कि किस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, किस तरीके से वे साइकिल पर निकल जाते हैं और किस तरीके से लोगों से सीधे तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का जुड़ाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं साइकिल पर क्यों हूं, और इसका काफ़ी महत्वपूर्ण नाता जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से है। और वो क्यों है मैं आपको आगे बताता हूं। साइकिल पर चल रहे हैं और साइकिल पर चलकर ये बताएंगे कि ये अंदाज मेरा नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, डॉक्टर मोहन यादव, ये उनका अंदाज है, क्योंकि ये वही गलियां हैं जहां से वे रोज़ साइकिल लेकर निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और किस तरीके की बातें उनकी रहती हैं लोगों से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री आज बने हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसे लोगों से मुलाकात करते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर जरूर आए, उनसे मैं बात करता हूँ। भैया, डॉक्टर साहब के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि साइकिल लेके ही आइए तो सही 2 मिनट, साइकिल है, खुशी तो जाहिर कीजिए कम से कम। क्या कहेंगे आप? उनको साइकिल चलाते हुए देखा है ना आपने, आपके क्षेत्र से निकलते हैं? जी देखा सर, बिल्कुल। एक्सरसाइज का बहुत शानदार है मुख्यमंत्री जी हमारे। ऐसे निकल जाते हैं साइकिल पे लोगों से मिलने के लिए? जी बिल्कुल सर, जैसे मैं निकला हूँ तो मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, वो भी सबसे मिलते रहते हैं। तो ये उनका मिलने का तरीका है। कुछ भैया जो हैं वो बाइक पर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं तो साइकिल पे हूँ और आप बाइक पर हैं, और सीएम साहब ऐसे निकलते हैं साइकिल पे? अरे बहुत सादे सिंपल और बहुत जो है प्रतिभाशाली आदमी को बनाया सब। अच्छा, मुख्यमंत्री हमारे लिए सुबह की बात है। अरे 2 मिनट रुक जा भाई, जल्दी में है क्या? हमारे लिए सुबह की बात है कि हमारे बीच में से एक मतलब जो उठ करके कर्मठ नेता जो है मुख्यमंत्री हमारे देश की मतलब जो है शान, हमारे उज्जैन की शान है। अच्छा, वो बहुत खुशी है साहब, हमको बहुत मतलब प्राउड मोहन जी पे। मोहन जी पे बहुत प्राउड है। साइकिल से मेरे को उतरना पड़ेगा क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठकर इस पर साइकिल पे बात नहीं कर पाऊंगा।
साइकिल से उतरता हूँ, साइकिल को स्टैंड पे लगाता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश की सत्ता की सरकार है वो भी स्टैंड पर आ गई है। और कैसे, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुखिया बनाया है डॉक्टर मोहन यादव को। काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा कि कैसे वे सीएम हैं, क्या कहेंगे। ऐसे निकल जाते हैं साइकिल पे लोगों से बात करने? जी भाई साहब, वो सभी जगह जो कॉलेज से निकलने के बाद में वो एक से एक पोस्ट पे चले हैं और सभी के से व्यवहार रखते हैं। और मेरे पिताजी ने एक ही बार उनकी नज़र में लगाया था कि मेरा बच्चा है साहब, मैं छोटा सा बड़ा उनकी नज़र में हो गए। मेरे बच्चे को भी उन्होंने चिंतामन गणेश मंदिर समिति में लगवा रखा है। ये साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ये साइकिल लेके मैं घुमा हूँ, ऐसे साइकिल से घूमते हैं वो? जी 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 जी। अच्छा, हाँ, गलियों में साइकिल लेके जी घूमते जी हैं। जी जी। क्या कहेंगे आप अपने मुख्यमंत्री के बारे में? साधारण व्यक्ति हैं, साइकिल पे सवारी करते हैं। ये साइकिल पे रोज घर से आते हैं, मंदिर पे दर्शन करते हैं, माँ बहनों के पैर पड़ते हुए आशीर्वाद लेते हुए, फिर माँ बहनों के पेट भरते तो हम भी पढ़ लेते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। माता जी, कैसे मुख्यमंत्री बनाया है? अरे हमारा बचपन से यही था हमारे पास में, ये छोटे से मोटे वो हुए। हाँ, सबके आशीर्वाद से बड़े हुए। और अच्छा। क्या, मुख्यमंत्री साइकिल पे आते हैं रोज मिलने? हाँ, आते थे। यही हमारा बहन जी मेरे साथ दीदी हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो गौरव की बात है पूरे मध्य प्रदेश। मेरे भाई सीएम बने, मुझे बहुत खुशी की बात है। उनका रोज नियम है मंदिर जाना, मॉर्निंग वॉक, योगा, शंख बजाना, पूजा करके ही घर से बाहर निकलते। वो ऐसे नहीं निकलते, उनके माताजी के पैर पड़ के ही बाहर निकलते हैं। साइकिलों पे कितनी बार देखा है आपने उनको यहाँ? बहुत बार, सुबह मॉर्निंग वॉक जाना, महाकाल जाना, उनका गाड़ी साइकिल पे था, ना कि गाड़ियों पे। ये देखिए साइकिल से जाते हैं, ये वही साइकिल जो मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे साइकिल पर निकलते हैं और साइकिल की सवारी जो वो करते हैं वो मिलते हैं। ये सामने मंदिर है, इस मंदिर में मैं आपको लेके जाऊंगा, उनसे मैं बात कराऊंगा। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट से आप खड़ी कर दें। और कैसे पंडित जी हमारे साथ में हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद तो उन पर बना ही है। और इस मंदिर में रोज़ाना पूजा अर्चन जो है, क्योंकि हम उनके घर के इर्द गिर्द ही हैं और जब वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे तो उनकी रोज़ की दिनचर्या है कि सबसे पहले वे यहाँ दर्शन करेंगे, साइकिल चलाते हुए आते हैं। पंडित जी, मैं थोड़ा सा आपसे आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ कर के आप 2 मिनट का मुझे अगर समय दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि किस तरीके से। ये देखिए वो मंदिर, आपको मंदिर के अंदर लेके आता हूँ। यहाँ पर रोज़ाना डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। गणेश जी का मंदिर, बाबा हनुमान जी महाराज का मंदिर, भोलेनाथ जी का मंदिर। पंडित जी हमारे साथ में हैं। किस तरीके का दिनचर्या? हमने तो ये सुना है कि साइकिल से ही आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। आते हैं दर्शन करने, जरूर आते हैं। साइकिल चलाते हुए? हाँ बिल्कुल, चलो साइकिल चलाते हुए। हाँ, मॉर्निंग। मंदिर से कितना पुराना नाता है उनका? मंदिर से बहुत पुराना नाता है, पुराना बचपन ही उनका यहीं गुजरा है। अच्छा, ये कौन सा मंदिर है? ये साकड़िया सुल्तान मनकामनेश्वर महादेव का मंदिर है, अति प्राचीन है और ये उनके परिवार का बहुत ही माना हुआ मंदिर है। शुभकामनाएं देंगे क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री? बहुत शुभकामनाएं है। ऐसा योग्य उम्मीदवार हमारे उज्जैन शहर का पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। ये तमाम सारे लोग हैं और इस मंदिर में मैं आया, यहाँ पर आप देखेंगे। बाबूजी, मैंने तो सुना है कि जो हमारे सीएम साहब हैं वो साइकिल पे निकल जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, मंदिर दर्शन के लिए भी आते हैं। कितनी मर्तबा देखा आपने उन्हें? कई बार देखा जी। और क्या कहेंगे, एक साधारण व्यक्ति जब इतने ऊंचे पद पर जाता है तो उनके लिए आपके क्या कहना है उनके लिए? अब साधारण व्यक्ति तो क्या, अब मेरी तो उम्र हो गई है, मेरे सामने तो छोटे से बड़ा हुआ है जी। छोटे से बड़ा मेरे सामने हुआ है। जी जी जी। हाँ, और परमात्मा ने कृपा करी, उसने मेहनत, संघर्षों का जीवन है रहा है उनका। हाँ, ये तो हमने सुना है, संघर्ष का जीवन रहा है। हाँ, अब ये तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी मतलब जो है संघर्षमय जीवन बिता करके उन्होंने पहले कॉलेज का चुनाव लड़ा था, उसमें जीते। वो भी मेरे सामने की बात है, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया था यहाँ घर पे। और उसके बाद से धीरे धीरे जो है परमात्मा ने कृपा करी, तरक्की करते गए और आज सीएम पद पे बैठे। देखिए लोगों की भावनाएं हैं और मेहनत का फल है उनकी, मेहनत का फल है। मेहनत का फल है, बिल्कुल बताना चाहेंगे, मेहनत का फल ज़रूर मिला है। वे तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, उनका यही कहना है कि ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का दिन है, उज्जैन के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि यहाँ से जो मुख्यमंत्री बना है वो काफ़ी साधारण है, साइकिल पर निकल जाता है और साइकिल की सवारी हम आगे बढ़ाते हैं और आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके का
लोगों के बीच में जब वो जाते हैं तो उनके बीच में कैसे मेल मुलाकातों का दौर रहता है। तो आइए फिर से मैं इस साइकिल पर आता हूँ और चलते हैं आगे और समझते हैं कि मुख्यमंत्री के शहर उज्जैन में उनकी कैसी अलग शैली और देखने को मिलती रही है। अभी फिलहाल हमने आपको डॉक्टर मोहन यादव के परिवार से बात कराई, किन संघर्षों में उनका जीवन रहा। पिछले 30 सालों से यहीं निवास करते हैं। पहले एक स्कूल था जहां स्कूल संचालित करते थे और उसके बाद में फिर वे अपने सामने की ओर जो उनका मकान बना वहां पर शिफ्ट हो गए। उनसे जुड़े हुए लोग जो उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके मित्र हैं, उनसे हम बात करने जा रहे हैं और उनके कुछ पुराने ऐसे किस्सों के बारे में बात करेंगे जो कि आज के समय में जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके मित्रगण, उनके जो साथी लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में और उनका क्या कहना है, क्योंकि वे तमाम लोग हैं जो उनके हमेशा इर्द गिर्द रहे हैं और उन लोगों से हम बात करने के लिए जा रहे हैं। ये वो तमाम लोग जो उनके खास साथ जुड़े रहे हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक व्यक्ति जब सामान्य स्तर से उठकर ना केवल मुख्यमंत्री बनता है बल्कि जब वो शिवराज सरकार में मंत्री भी रहते हैं तब भी उनका व्यवहार इसी तरीके का साधारण रहता है। उनके दोस्त काफ़ी साधारण हैं, वे खुद काफ़ी साधारण हैं और ये उनके आसपास के रहने वाले वे सभी लोग जिनके घर हैं। यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव के बारे में हम इन सभी तमाम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले दादा मैं आपके पास में आता हूँ और आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कैसा उनका व्यवहार है और एक खास बात जो आपको उनके बारे में याद आ रही हो अभी। उनका व्यवहार बिल्कुल शालीन और पारिवारिक व्यवहार, सभी के साथ में पारिवारिक संबंध है उन लोग के जुड़े हुए। और हम लोगों की तो मित्रता बचपन से हम उनको देखते हुए आए, बिल्कुल शालीन, बिल्कुल व्यवहारिक और मोहल्ले में भी सबसे व्यवहारिक अपना संबंध बना के रखे उन्होंने। बिल्कुल संघ की शाखा में जाते थे, उसके बाद में उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियों को, पदों को निभाया है। कितना संघर्षशील जीवन उनका देखा है आपने, क्योंकि आप बहुत पुराने तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। उनका जीवन संघर्षमय रहा और उन्होंने काफी मेहनत करी है, बहुत जी। उनकी मेहनत का ही फल है जो आज हमको देखने को मिल रहा है। और हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि उनको दिनों दिन तरक्की दे, उनको उन्नति दे और उनको स्वस्थ रखे। सुबह का समय है, एक बार जोरदार जय श्री महाकाल के नारे के साथ शुरू करें, बोले जय 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 श्री महाकाल। तो तमाम जय की जय जय। तो ये तमाम सारे लोग हैं, उनके कुछ और मित्र हैं। क्या कहेंगे, आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं और मित्रता अच्छी निभाने के लिए जाने जाते हैं और यही उनके व्यवहार की शालीनता है। एक्चुअली क्या, जमीन से उठे हुए व्यक्ति है और उनकी मेहनत का ही फल है तो यहाँ तक पहुँचे भी है और बहुत साधारण सिंपल व्यक्ति है। उनके खास मित्र हमारे साथ में है। आज एक बड़ा दिन और ऐसे में क्या कहेंगे, गीता कॉलोनी के लिए तो आज दीपावली का दिन है, पूरे उज्जैन के दीपावली के लिए दिन है। क्या कहेंगे और मोहन यादव जी के लिए कुछ खास बात याद आ रही हो? जी बिल्कुल, खास बात याद ये है कि उनके जैसा जो कोई भी नहीं हाल फिलहाल उज्जैन शहर में, पूरे एमपी में जैसे उज्जैन का विकास किया है वैसे ही में विकास प्राधिकरण में जब रहे तो उज्जैन को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले गए वो। और बाद में मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के भी अध्यक्ष रहे, तो उस पर्यटन निगम के अंतर्गत उन्होंने कई विकास कार्य किए और आज अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं वो। तो निश्चित तौर पर यह है कि नई विकास की इबारत लिखेंगे। महाकाल लोग के मेट्रो लाइन उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि उज्जैन में मेट्रो लाइन डालेंगे और नई डेवलप करेंगे और अभी आने वाले सिंहस्थ को देखते हुए कई विकास कार्य करेंगे। ये खास परिवार का नाता है। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, घर पे लिखा हुआ है सनातन धर्म के सम्मान में पांचाल परिवार मैदान में, और पांचाल परिवार जो है ये उनकी खासा मित्रता उनके परिवार से रही है। और सबसे बड़ी बात कि अब ये खुद सीएम के पड़ोसी हो गए, मुख्यमंत्री के पड़ोसी के तौर पर हैं। हालांकि मित्रता उनकी काफी अच्छी है। बिल्कुल। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं? हम बता नहीं सकते, हमारे पास मतलब मन में क्या है, कैसा क्या बोल सकते हैं हम, मतलब शब्द नहीं हमारे पास, हम कैसी खुशी जाहिर करें। बिल्कुल। मैं आप सभी के पास वापस आता हूं और परिवार के लोग हैं, 2 मिनट आपके पास आता हूं। क्या कहेंगे बाबूजी? और ये तो गौरव की बात है कि उज्जैन से मुख्यमंत्री मिला है इस बार, अलग अलग क्षेत्रों से हमने देखे हैं। हमारे यहाँ उज्जैन के सबसे महान, बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत व्यवहारिक कुशल आदमी है और मेरे भतीजा है, मैं उनके काका हूँ। बहुत बढ़िया आदमी है, वो जिंदगी भर उन्हें संघर्ष करा है बीजेपी में और बहुत बढ़िया आदमी है। समझे? तमाम सब आप लोग जुड़ रहे हैं, कुछ महिला शक्ति भी हमारे साथ में है
उनके चेहरे की भी खुशी बता रही है कि भाई शहर को मुख्यमंत्री मिला है। क्या कहेंगे आप, परिवार का हिस्सा हैं आप तो, क्योंकि घर के सामने मुख्यमंत्री आ गए हैं अब, और मुख्यमंत्री तो बाद में, पहले परिवार के लोग हैं। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी हुई हमको ये जानकर कि हमारे परिवार के सदस्य इतनी ऊंची ऊंचाइयों पे चले गए। वो बहुत अच्छा लगा हमको ये जानकर, क्योंकि घर के अगर कोई सदस्य बाहर इतनी बड़ी जगह पर है तो उसके लिए हमको कहीं कुछ नहीं देखना पड़ेगा। अब सबसे आपको कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारे उज्जैन शहर के और जाने माने, तो मैं तो खुशी के कारण कुछ वर्ड ही नहीं निकल रहे। सम्मान्य आपके चेहरे पे जाहिर हो रही है। जी बहुत खुश हूँ। सही। क्या कहेंगे जब एक छोटा सा व्यक्ति जो संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते आज इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, क्या कल ऐसा अनुमान था कि मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल अनुमान था, क्योंकि भैया का नेचर इतना अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत खुशी हुई। बहुत। आप क्या अंकल बुलाती होंगी उन्हें, कितने खुश हैं बड़े पापा आपके लगते हैं, और क्या कहेंगे उनके लिए आप? मैं बहुत ही खुश हूँ उनके लिए, और ये उनकी ही मेहनत का प्रभाव है कि आज वो यहाँ से वहाँ पहुँच गए, और बहुत ही खुशी है हमको कि वो आज मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल, देखिए ये पूरा परिवार चेहरों की खुशी जाहिर करती है कि डॉक्टर मोहन यादव जो कि संघर्षों से जीवन निकाल कर गुजरे हैं, और तमाम सारे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पड़ोसी हैं आप तो, और क्या देखा है संघर्षों के बीच में आपने? लगातार लोगों के बीच में आत्मीयता रही है, उनकी मुलाकात रहा है, क्या कहेंगे उनके लिए? उनका तो स्वभाव भी अच्छा है बिल्कुल, और पूरे काम करे उन्होंने जो आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई है, वो सारे काम उन्होंने करे हैं। बतौर मित्र क्या कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनको? बस बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि आगे और काम करे और अच्छा सीएम पद के लिए रहे हो। और उनसे जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपके चेहरे की तो मैं हंसी कल से देख रहा हूँ कि जब से उनका नाम हुआ है, बहुत जोरदार तरीके से चेहरे पे हंसी आपके। बहुत खुशी हो रही है उनसे मिलके, और उनको एक ही चीज़ की मिठाई क्या वो है, वो क्या है, मूंगफली और गुड़ उनको बहुत पसंद है, वो बचपन से वो मंगाते थे हमसे। जब भी हमने आ रहे थे गुड़ मूंगफली लाओ, उनको बहुत प्रिय है इस चीज़ का लिए, एक ही गुड़ मूंगफली बहुत प्रिय है उनको। और जीवन संघर्षों में रहा है, और बाबा महाकाल का ऐसे आशीर्वाद हुआ कि अब शीर्ष नेतृत्व पे बहुत बड़े, बहुत गर्व की बात है हमारे गीता कॉलोनी के लिए कि एक मुख्यमंत्री हमारे मोहल्ले का गया। क्या आप कहेंगे, आपका क्या कहना है? आपके तो चेहरे की हंसी काफी दिखा रही है, आप कल से बहुत खुश हैं। कल भी जब मैंने आपसे पूछा था तो बोल रहे थे कि मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तो मेरे को बात को मैं यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो दुकान पे ही सर्विस करता हूँ, पर मेरे को जैसे मालूम पड़ा 3-4 बजे बाद मेरा फोन जो चालू है, बधाई बधाई, मैंने बोला वाह यार चलो अच्छा, भाई साहब का एक वीपी जब से हम साथ में ही नहीं पतंग वतंग उड़ाना, नहीं खेलना, तब चलता रहा, एकदम मालूम पड़ी तो हमारा चला अच्छा, ये तो अच्छा बाबा महाकाल की कृपा है कि मुख्यमंत्री अपना उज्जैन का मिला। चेहरे की खुशी नहीं है, मन की खुशी है। ये लोग सब मन से खुश हैं। क्यों मन से खुश हैं? क्योंकि ये लोग उनसे मन से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? मेरी तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, पूरे उज्जैन शहर की तरफ से, और उन्होंने अधिक से अधिक उज्जैन के अंदर कार्य इतना करा है जो सहारनपूर्वक है, और अपने विक्रम उत्सव वगैरह, शिप्रा नदी वगैरह, शुद्धिकरण, सभी उनने बहुत अच्छे कार्य करे हैं। आपको क्या कहना है उनके लिए? जी सर, मैं बधाई देना चाहता हूं उनको, और उनका काम बहुत बढ़िया रहा है, अभी तक सफल रहे हैं और आगे भी सफल रहे, बधाई देना चाहता हूं। एक कुछ अनोखी बात उनके बारे में याद आ रही हो आपको, जो आज आप इस? अनोखी बात ये है कि किसी भी विषय में उनसे बात करें, आप कोई सा भी विषय हो, सनातन धर्म का या किसी भी अन्य विषय में बात करोगे तो आपको हर बार उनको नई बात ही सुनने को मिलेगी उसी विषय में। मतलब वो कभी भी रिपीट नहीं करते उस शब्द को, ऐसा है उनका। एक विक्रम उत्सव, एक उन्होंने नई पहचान दी है उज्जैन में, राजा विक्रमादित्य की नगरी, और जो कि इतिहास में दबाने में का काफी प्रयास हुआ, लेकिन इसको उठाने वाले भी मोहन यादव ही हैं, और उन्होंने ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी जाकर इसकी काफी इस नाट्य रूपांतरण को दिखाने का प्रयास किया कि उज्जैन क्या नगरी थी। इस बारे में कुछ आपको? जी बिल्कुल, उज्जैन को तो महाराजा विक्रमादित्य को अगर किसी ने पहचान दिलाई तो श्री मोहन जी यादव ने दिलाई है। विक्रम उत्सव भी उनके सानिध्य में बनता आया है, अपना शिप्रा परिक्रमा भी उनके सानिध्य में होती है। और कुछ खास अलग उन्होंने किया उज्जैन के से मुझे बताया जा रहा है, विक्रम उत्सव बताया जा रहा है। इंदौर में अहिल्या उत्सव बनता है, यहाँ पे विक्रम उत्सव बनता है। विक्रम उत्सव बनता है, शिप्रा परिक्रमा होती है यहाँ पे, वो भी उनके द्वारा होती है, उसके पहले किसी ने करी भी नहीं थी उस चीज़ को। जैसे विक्रम उत्सव शुरू करा तो उज्जैन के लोगों को उत्साह भी है उस चीज़ का। आपके मन में कुछ था, कुछ कहना चाह रहे थे?
क्योंकि जब हम यहाँ मैच खेला करते थे, हम बच्चे लोग, वो भी हमारे साथ क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा। और तो देखिए, तमाम सारे वे लोग, तमाम इन सारे लोगों के मन में खुशी, इनके चेहरे पर खुशी एक बात तो जाहिर करती है कि संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति हर व्यक्ति के मन में जगह बना के रखता है, और उस वक्त तक जब तक वो शीर्ष तक ना पहुंच जाए, शीर्ष तक वे पहुंचे हैं। हालांकि उन्हें खुद भी ये उम्मीद नहीं थी कि आज पार्टी के लिए छोटा सा एक कार्यकर्ता जो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक में काम करता था, कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था, अनेक अनेक जिम्मेदारियों को निभाता था, और आज जब वो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे और अब जब उन्होंने 2023 का चुनाव लड़ा तो अब वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजित हो गए हैं। तो ऐसे में इनके साथ में पढ़ने वाले लोग, उनके कॉलेज में पढ़ने वाले लोग और उनके साथ में यहाँ पर अपना जीवन अब तक यापन करने वाले लोग, सभी लोगों के चेहरे पर खुशी है और सबका यही कहना है कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन पर बना रहे और वे अच्छे से मध्य प्रदेश को कमान संभाले और उन्हें आगे प्रगति की ओर अग्रसर करते रहें। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन और उज्जैन का गीतानगर, संघर्ष की कहानी शुरू होती गीतानगर से, और ये मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, जिनका ये पहला घर है, यहाँ से बताया जाता है कि ये उनका पहला घर है। उसके बाद जब जैसे जैसे आगे कहानी कारवां बढ़ता गया, वो आसपास में उन्होंने घर लिया और उन्होंने बनाया। ये आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के घर के अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं, प्रवेश करवा रहे हैं कि कैसे संघर्षों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना जीवन यापन किया है। बताते हैं कि जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए कार्य करते थे तो कई मर्तबा घर नहीं लौटते थे, और ऐसे में ये उनका चबूतरा हुआ करता था जहाँ पर व्यायाम करना, जहाँ पर पार्टी कार्यालय के दोस्तों के साथ में बैठे करना और इस तरीके के मुलाकात करना, ये सब जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये उनका घर है। ये हम उनके घर के बारे में आपको नज़र आ रहे होंगे कि कैसे जो है यहाँ पर ये उनके घर के पिछवाड़े की हम बात करें, अभी हम 30 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 30 साल पहले से कैसे, जी आगे की तरफ और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो सामने की और जो चद्दर आप देख रहे हैं, पुराना घर जो है, ये आपको तस्वीरों में हम नज़र दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर किस तरीके का जीवन यहाँ पर उनका संघर्षों में रहा है। और एक लंबे संघर्ष के बाद में आज आपको जो मुख्यमंत्री के गद्दी पर नज़र आ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, उसके पीछे एक बड़े संघर्ष की कहानी है, और इसलिए ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री ने अपना जीवन संघर्षों में गुजारा है, और आज जब पार्टी ने उन्हें एक मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पर बैठाया है तो वो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी विद डिफरेंस, और पार्टी जो एक व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठा रही है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। और ये वो सबसे बड़ा कारण है कि संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति जब हीरे की तरह चमक रखता है तो आपको समझ में आता है कि कैसे मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले डॉक्टर मोहन यादव का जो पिछला जीवन रहा है, 30 सालों का जीवन रहा है, वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। विधायक के पहले जब अलग अलग जिम्मेदारियों पर रहे तब अगर मैं आपको बताऊं तो तब की कहानियां कुछ अलग थी, और आज आपको नज़र आ रहा होगा ये उनका पुराना घर, ये ऊपर की ओर जो चबूतरा ये नज़र आ रहा है ये उनका पुराना घर है। हालांकि अभी हम उनके घर, ये जो घर है उसके पीछे की ओर के हिस्से में हम लोग हैं, और ये हिस्सा जो है वो आगे की तरफ जाकर जुड़ता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि संघर्ष काफ़ी रहा डॉक्टर मोहन यादव के जीवन में, और ऐसे में उन्होंने अपने परिवार का ना केवल लालन पोषण किया। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस इलाके में, इस एरिया में उनके जो पिताजी हैं पूनम चंद यादव, वो गायों का पालन पोषण करते थे और उसी समय पे खेती बाड़ी करने भी जाते थे, और उन्होंने अपने बेटे को इस संघर्ष में इतना पढ़ाया लिखाया और आज वही नतीजा है कि वो इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव, उनका उज्जैन के इस कॉलेज से काफ़ी गहरा नाता रहा है, क्योंकि छात्र संघ की राजनीति की शुरुआत उन्होंने यहीं से की। या तो ये कहना बहुत ही सही रहेगा कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने माधव साइंस कॉलेज से की थी। इस वक्त हम माधव साइंस कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम वे छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए सारे वे छात्र मौजूद हैं, और काफ़ी गौरवान्वित है कि आज उन्हीं के विंग से निकला हुआ एक होनहार स्टूडेंट
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। कुछ जानकारी अगर मैं आपको बताऊं, ये शासकीय माधव साइंस महाविद्यालय कॉलेज है। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय के छात्र संघ के सहसचिव और 1984 में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान बने हैं वो 1984 में ABVP महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1984 में ABVP उज्जैन के नगर मंत्री और 86 में विभाग प्रमुख बनाए गए और 1988 में ABVP मध्य प्रदेश के सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य घोषित हुए। तमाम वे स्टूडेंट्स हैं जिनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े भी छात्र हैं जो कि आज गौरवान्वित हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं क्योंकि एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक छोटे से विंग से निकला हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति का छात्र संगठन है, भाजपा का जो अनुषंगागिक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो आज उनसे निकला एक छात्र जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। मोहन यादव जी आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बन चुके हैं। क्या कहेंगे, आप भी छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने अपने छात्र संगठन में राजनीति की शुरुआत की, इसी कॉलेज से की, अभविपा से उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, सबसे पहले तो हम सबके लिए, पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए बड़े ही खुशी का आज पर्व है कि हमारे मतलब महाविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी, आज वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार जिस प्रकार से पूर्व में वह शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी माधव विज्ञान महाविद्यालय में अनेक योजनाओं से यहाँ के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। यहाँ पर एक बस सुविधा की बड़ी समस्या थी, तो माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर बस सुविधाएं शुरू की गई और समय समय पर विकास के कार्यों को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए काम किया गया। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में आज माधव विज्ञान महाविद्यालय A++ श्रेणी का महाविद्यालय है, तो जो माननीय भाई साहब का जो लगाव है इस महाविद्यालय से, वो कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ है। वो इसलिए भी लगाव जरूरी हो जाता है कि उन्होंने अपने छात्र संघ जो जीवन की शुरुआत है वो यहीं से की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ रहे थे, यहाँ से पढ़े भी हैं। और क्या कहेंगे आप उनके लिए? और आज चूंकि शीर्ष नेतृत्व तो मध्य प्रदेश पे विराजे हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए अपनी जड़ों को नहीं भूलता, और इसलिए आज हम लोग आपसे पूछने आए हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आज? हम लोग हमारे लिए तो बहुत खुशी का अवसर है ये, और मैं आपके द्वारा सभी छात्रों को सबको शुभकामना देना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छात्र जो अभी अपन उनको साइड में रखे जो CM है, बाकी अभी हम उनको जैसे देखें छात्र के नज़रिए से कि उनके हमारे लिए वो बहुत मतलब एक इंस्पिरेशन है बिल्कुल हमारे लिए। और जैसे कि हम उनको देख के आगे सीखना चाहेंगे कि बोले हाँ, हम हमारा भविष्य कितना उज्जवल कर सकते हैं, उनको देख के कितना उनने छात्रों के लिए काम करा, इस प्रकार हम भी काम करेंगे और छात्रों का भविष्य अच्छा उज्जवल करेंगे। ये उस समय का दौर था जब वो छात्र संगठन की राजनीति कर रहे थे और उस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए माकूल शासन नहीं हुआ करता था। NSUI का वर्चस्व दबदबा उस समय रहता था और ऐसे में इस संगठन को खड़ा करना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने खड़े होकर अपने मोर्चे पर किले डलाना काफ़ी कठिन हुआ करता था। आज एक बड़ा समूह हम देख रहे हैं, लेकिन उस समय गिने चुने लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़ते थे क्योंकि कहीं ना कहीं एक खौफजदा NSUI से रहते थे क्योंकि उनकी सरकारें उस समय पर हुआ करती थी। लेकिन आज का परिदृश्य देख रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आज, क्योंकि एक न केवल मध्य प्रदेश के लिए, उज्जैन के लिए गौरव का विषय है? जी, उज्जैन के लिए बहुत गौरव का विषय है और खास करके माधव साइंस के लिए बहुत गौरव का विषय है। वो 1982 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे माधव साइंस कॉलेज से। उस टाइम पे NSUI का बहुत दबदबा था और बाकी कांग्रेस की सरकारें भी हुआ करती थी। उस समय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ना और जीतना बहुत बड़ी बात होती थी। उसके बाद वो 1986 में नगर मंत्री भी रहे, उज्जैन के नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहे। और हम आज गौरव महसूस करते हैं कि हम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और वो भी कार्यकर्ता के रूप में इतने आगे बढ़े हैं। और हम सभी छात्रों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हमारे बीच से निकलकर और हमारे साइंस कॉलेज से निकलकर उनने साइंस कॉलेज के लिए भी बहुत कुछ किया है। आज हमारे कॉलेज में अच्छी सुविधाएं हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बढ़िया कॉलेज है। क्या मन में ये भाव है कि कल को विद्यार्थी परिषद का कोई और छात्र भी अगला मुख्यमंत्री सालों बाद बन सकता है? संघर्ष ही जीवन का नाम है, उन्होंने भी संघर्ष किया। 1980-82 में वह अध्यक्ष रहे हैं और आज 2023 में, यानी कि कुल 30-32 साल बाद आज वो इस मुकाम पर हैं। क्या लग रहा है आपको? सोचते हैं कि अब इस संगठन के प्रति और मन में मजबूतता आ गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर उसी संगठन से निकले हुए हैं तो और भी लोगों को मतलब प्रेरित करेंगे। वो अभी जो भी छात्र संघ से जुड़े हुए हैं उनको भी उनके मन में यही आएगा कि भैया हम भी आगे जाकर अच्छा मुकाम हासिल करें।
आप क्या कहेंगे आप? जी सर, बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है वो, और उज्जैन दक्षिण की संपूर्ण जो जनता है, जनार्दन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद लेकर ये दिखा दिया कि यदि संघर्ष हो और मन में सेवा भाव हो तो कुछ भी किया जा सकता है। और सभी विद्यार्थी परिषद परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है, पूर्ण उज्जैन में कल रात बहुत ही सबको शुभकामनाएं प्रेषित की गई, और पूर्ण मध्य प्रदेश को भी बहुत आगे ले जाने का कार्य वो करेंगे। एक आखिरी कमेंट में लूँगा, विद्यार्थी परिषद की ओर से एक मैसेज जाए डॉक्टर मोहन यादव को, उनके अध्यक्ष कार्यकाल का, जब वो यहाँ रहे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और आज वो मुख्यमंत्री बन गए, उनको लेकर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि माननीय भाई साहब का इस महाविद्यालय से लगातार बहुत ही खास लगाव रहा है। लगातार जिन जिन विकास कार्यों के लिए, छात्रों की समस्याओं के लिए, आज तक जब विधायक थे, जब एक विधायक थे, तब से उन्होंने यहाँ के छात्रों की मदद की है, और लगातार उन्होंने इस महाविद्यालय के लिए विकास के कार्य किए हैं। अब आज क्योंकि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पर भाई साहब बैठ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार की ओर से, पूरे विद्यार्थी परिषद की ओर से, पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से। और मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ मूलभूत आवश्यकता है, जो हमें और भी इस महाविद्यालय के विकास के लिए जो जरूरत लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो उन सब चीज़ों की पूर्ति करेंगे और हम सबका सहयोग करेंगे। 2 लोग और जुड़े हैं, उनसे आखिरी कमेंट ले लेते हैं। क्या कहेंगे, आपके कॉलेज के पढ़े हुए छात्र जो हैं मुख्यमंत्री बने हैं? तो सर, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ABVP की तरफ से, कि वो हमारे ABVP के नगर मंत्री रह चुके थे। और क्या बोलेंगे आप? देखिए, वैसे वो कोई उम्मीद नहीं थी, वैसे 2-5 चेहरे थे, लेकिन ऐसा लगता है एकदम जैसे वो आता है ना, चौंक गए ना, ऐसा होता है। बहुत अच्छा है कि किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को माइंड में ऐसा था नहीं कि जो मोहन यादव जी जो CM बन पाएंगे। आखिरी कमेंट आया है और मजबूत कमेंट आया है कि कहीं ना कहीं चौंकाया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे ऐसे चेहरे थे, ऐसे दिग्गज चेहरे थे, जो कि विधायक दल के फोटो की श्रेणी में पहली और दूसरी पंक्ति में बैठे थे, जबकि मोहन यादव जी तीसरी पंक्ति में बैठे थे। और उस समय भी किसी को अंदाजा नहीं था कि तीसरी पंक्ति में बैठने वाले उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम आपको लेकर आए थे माधव साइंस कॉलेज में, जहां पर उन्होंने अपने छात्र संघ जीवन की शुरुआत की, अपनी राजनीति की शुरुआत की। अब आपको लेके चलते हैं हम विक्रम विश्वविद्यालय, जहां पर उन्होंने अपना शोध, अपनी PhD पॉलिटिकल साइंस में की। वहां के प्रोफेसर से आपको बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि व्यवहार में मोहन यादव कैसे हैं और उन्होंने अपनी PhD शोध किस विषय पर किया है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में हमने आपको फिलहाल बताया कि वो उन्होंने कैसे अपने छात्र संघ राजनीति की शुरुआत कहाँ से की, अब उन्होंने आगे PhD शोध कहाँ से प्राप्त की, उसके लिए हम आए हैं विक्रम विश्वविद्यालय। यहाँ के जितने भी शोधकर्ता जिनके अंडर में उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की है, उनसे चलकर हम बात करेंगे और उनके व्यवहार के बारे में जानेंगे और उनका विषय क्या था और किस रुचि के साथ में उन्होंने अपनी PhD पूरी की है। वहाँ चलते हैं और सारे प्रोफेसर से बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि कैसा हमारे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का व्यवहार रहा और कैसे उन्होंने अपनी PhD को पूरा किया। मध्य प्रदेश में जो नाम आया काफ़ी चौंकाने वाला था, और क्यों ना हो, क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस के लिए जाने जाने वाली बीजेपी ने जो एक नाम दिया, उससे किसी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन अब पूरा उज्जैन शहर गौरवान्वित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमने बताया कि कहाँ से उन्होंने अपने छात्र संघ राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने अपना PhD शोध जहाँ से किया, उसके लिए पहले मैं आपको मुखातिब करवा देता हूँ यहाँ के पूरे जितने सीनियर प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के कुलपति, यहाँ के रजिस्ट्रार जो हैं, उनसे मैं मिलवा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने अपना PhD जो है वो पूरा किया। उनका विषय रहा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति प्रदेश के मीडिया कर्मियों के दृष्टिकोण का अनुशीलन। देखिए 2008 में ये PhD की जो शोध है उन्होंने प्राप्त किया, और आप देखिए कि विषय भी एक ऐसा चुना उन्होंने जिससे सीधे सीधे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़ाव है। और ऐसे में जब विक्रम विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी PhD पूरी की है, तो सबसे पहला रिएक्शन जो मेरा है वो AK पांडे सर से है, जो कुलपति हैं। सर, सबसे बड़ी बात और सबको एक गौरवान्वित करने की बात है कि मालवा से नाम आया डॉक्टर मोहन यादव का और PhD उन्होंने यहाँ कही है। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं विक्रम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज विक्रम विश्वविद्यालय उसका पूरा परिवार जो है बहुत खुश है कि हमारा अपना एक एलुमनाई जो है वो इस उच्च पद को प्राप्त किया। उसे विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूरे विश्वविद्यालय के लोग फ़ोन कर रहे हैं और सब लोग इससे प्रसन्न हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना
जो नई शिक्षा नीति को उन्होंने दृढ़ता से लागू ही नहीं किया बल्कि अभी तीसरा साल चल रहा है, बहुत प्रभावशाली तरीके से नई शिक्षा नीति को उन्होंने लागू किया। विक्रम विश्वविद्यालय तो इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है कि उनका लगातार संपर्क बना रहा इस विश्वविद्यालय से, और कई ऐसे पाठ्यक्रम जो मालवा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत, जैसे कृषि शिक्षा सबसे बड़ा उनका योगदान रहा कि पूरे नॉन ट्रेडिशनल जो यूनिवर्सिटीज़ रहीं उसमें कृषि शिक्षा शुरू कराई, और विक्रम विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना उनके मार्गदर्शन में जो कृषि का पाठ्यक्रम शुरू किया। 3 साल हो गए, तीसरा बैच आ गया और 900 से ज़्यादा जो बच्चे जो है वो इसमें अध्ययनरत हैं। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस विश्वविद्यालय में, और यही रीजन रहा कि आज 1800 से 9,500 विद्यार्थियों की संख्या इस विश्वविद्यालय में पहुंच गई। दूसरा एक उन्होंने बहुत ही मेरी दृष्टिकोण में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि हर विश्वविद्यालय की संस्कृति के अनुसार उसका दीक्षांत समारोह मनाया जाए। उन्होंने दीक्षांत समारोह की डेट फिक्स करा दी। वो जो जैसे विक्रम विश्वविद्यालय चूँकि विक्रमादित्य के नाम पे है, सम्राट विक्रमादित्य का यहाँ से संबंध रहा है, उसको देखते हुए नववर्ष के अवसर पर हिंदू नववर्ष जो कालगणना होती है गुड़ी पड़वा हर साल, और दूसरा साल है जब गुड़ी पड़वा के दिन दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। बिल्कुल सर, ये तो उनके एक हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर लगातार जिस तरीके से वे काम करते हैं और उसी के लिए वो पहचाने जाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव, क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुशी का दिन है, हर कोई उज्जैन वासी इस बात से काफ़ी गौरवान्वित है कि उज्जैन शहर से निकल के एक संघर्षपूर्ण जीवन उन्होंने बिताया और आज जिस मुकाम पर है, क्या कहेंगे उसके लिए? और उनके व्यवहार को लेकर तो कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी से भी मिलनसार व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, सबके साथ घुल मिल तुरंत जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के हैं। किसी काम को करने की वो ठान लेते हैं तो वो काम करके ही दम लेते हैं। जैसे उनके मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि मुझे आज इस मुख्यमंत्री पद को लेना है, पर वो कभी उन्होंने आज तक जाहिर नहीं किया। करीब 5 वर्ष पूर्व जब वो दूसरी बार विधायक बन के आए थे, तब दोस्ती के नाते घर साथ में भोजन हुआ, तब मुझे न जाने कहाँ से प्रेडिक्शन हुआ, मैंने उनसे कहा कि आप मुख्यमंत्री ज़रूर बनोगे। तब वो हंस दिए, और कल जब रात को मैं उनसे मिल के आया तो मैंने कहा देखो मैंने भविष्यवाणी की थी कि आप मुख्यमंत्री ज़रूर बनोगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है संजय। कभी ऐसे प्रोफेसर जो शोध करवाते हैं, उनका शोध भले ही आप प्रेडिक्शन आपने मजाक में किया हो या उनकी मेहनत को देखते किया हो, लेकिन आज मुख्यमंत्री प्रज्वल करे जी हमारे साथ में है, रजिस्ट्रार है, क्या कहेंगे सर? आज तो इस यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी गौरव का दिन है, क्योंकि यहाँ से शोध करने वाले यहाँ के जो छात्र रहे हैं वो आज मुख्यमंत्री बने। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विश्वविद्यालय के छात्र भी थे, यहाँ के पूर्व कार्यपालिका सदस्य भी हैं, हमारे विभाग के मुखिया रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो हम सब के लिए बहुत गौरव और खुशी का विषय है कि आज जो प्रदेश के मुखिया हैं और उनकी जो समझ शिक्षा को लेके, उससे हम सबको बहुत ज़्यादा ही मतलब ये खुशी है कि अब हमें बहुत नई सौगातें मिलने वाली हैं। काफ़ी सारे तमाम हमारे साथ लोग हैं और मैं चाहूँगा कि मैं हर एक व्यक्ति का यहाँ पर एक छोटा छोटा कोड जरूर लेना चाहूँगा, तो हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। क्या आप कहना चाहते हैं आज, क्योंकि हर्ष का विषय है और ऐसे में जब यहाँ से शोध करने वाले मोहन यादव जी आज मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश की सत्ता पर उच्च शिखर पर काबिज हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और उनके व्यवहार के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं। बिल्कुल, बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और हमारे माननीय विधायक और हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जो रहे, और वो आज मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं, बड़े यशस्वी। एक्चुअली उनका देखा जाए तो आपने जो व्यवहार की बात की है, तो जिस समय वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो साइंस कॉलेज में मैंने भी प्रवेश लिया था, तो मैंने ये पाया कि बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे और उन्होंने वहाँ पे स्नेह सम्मेलन की शुरुआत की। बच्चों को वो एकत्रित करते थे और एक सभी का आपस में जुड़ाव करते थे, तो एक जैसी रैगिंग जैसी कुप्रथा थी तो उसको उन्होंने समाप्त करने में बहुत अच्छा कार्य किया। और मैं यहाँ विक्रम विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस विज्ञान में प्रोफेसर हूँ, तो हम लोगों को मोटिवेट करते थे। जब मध्य प्रदेश शासन ने अपना मैंडेट की स्टार्टअप और पेटेंट्स, AI, मशीन लर्निंग, इन विषयों पे खूब माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते थे कि इन पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, तो मंत्री जी अपने लेवल पे ही हम लोगों को बड़ा मोटिवेट करते थे कि आप कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट करें, स्टार्टअप्स लेके आएँ। तो हमने देखा कि उसके बाद में फिर हमारे माननीय कुलपति जी ने भी हमें मोटिवेट किया और विक्रम विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम सभी विश्वविद्यालयों में अगुवाई करते हुए स्टार्टअप की शुरुआत की थी। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर, ये वे तमाम, देखिए शिक्षक जो होता है ना, वो
उसका तो कभी भी एहसान चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इंसान धरती पर जन्म लेता है सबसे पहले शिक्षक उसकी माँ, और उसके बाद जब स्कूल और कॉलेज में जाकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तमाम सारे प्रोफेसर के साथ में सर बहुत छोटा छोटा कोट लेना चाहूँगा ताकि मैं सबको एक साथ ले पाऊँ। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम उज्जैन वालों के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है ये कि माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने प्रदेश के। कल से हम सभी उज्जैन वासियों के पास बहुत बधाई संदेश आ रहे हैं जो हमें उन तक पहुंचाना है। और मैंने देखा है कि वो इनोवेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान देते थे। जब भी मेरी उनसे बात हुई तो उनका एक सपना था कि विक्रम विश्वविद्यालय को प्रदेश का नहीं बल्कि विश्व के साथ साथ भारत देश के एक अग्रणी विश्वविद्यालय के अंदर उसको शामिल करना है। तो हमें उम्मीद है कि हम शायद इसके ऊपर खरा उतर पाएंगे। क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर मोहन यादव जी से कुछ समय पहले मिला था, जब उन्होंने पुस्तकालय संबंधी में उसकी बात की थी। वे पुस्तकालय को प्रदेश में काफ़ी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय पर काफ़ी मतलब सोच रखते हैं और उन्होंने एक ग्रंथालय प्लेटफॉर्म की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में की हुई है और वो चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से विश्वविद्यालय में बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़े। तो उनका पुस्तकालय के प्रति उनका रुझान, मतलब हर विभाग, चाहे हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लें चाहे पुस्तकालय विभाग की बात कर लें, सारे विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपके पास आता हूं सर, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स के थिंकिंग के लिए वो जाने चाहते हैं मध्य प्रदेश में। चाहे हम शिक्षा नीति की बात कर लें, जिस तरीके के MBBS का जो कोर्स है उसको हिंदी में पाठ्यक्रम को लागू करना, मध्य प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा इकलौता राज्य बना जिसने हिंदी में इसकी शुरुआत की। इसके बाद अलग अलग तरीके के देखे हैं कि अगर यहाँ पर अहिल्या उत्सव जैसे इंदौर में बनता है, यहाँ से विक्रम उत्सव यहाँ पर मनने लगा, शिप्रा आरती होने लगी। क्या कहेंगे ये उनके विचार के बारे में और उसको लेकर आपका क्या कहना है? उनका जो पूरा कार्य मैंने देखा है लगभग पिछले 3.5 दशक से और बहुत निकटता से देखा है, तो ये विशेष बात है उनके इसमें कि वो परंपरा और आधुनिकता दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वे देख रहे हैं कि भारतीय जो ज्ञान की एक लंबी परंपरा रही है उससे कहीं ना कहीं हम लोग दूर हो रहे हैं और कई बार उसकी जो समकालीन महत्ता है उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं निस्तेज की स्थिति में आ रहे हैं। तो उन्होंने प्रयास किया कि हमारे ऐसे जितने भी मान बिंदु हैं, विशेष तौर पर मालवा और अवंती क्षेत्र से जुड़े हुए, उन सभी विषयों को लेकर उन्होंने कार्य किया। वो चाहे कालगणना की चर्चा हो, चाहे विक्रमादित्य के बहुआयामी योगदान की बात हो, नवरत्न माला हो, हमारे यहाँ पर होने वाला जो एक पारंपरिक उत्सव था गुड़ी पड़वा के रूप में वर्ष प्रतिपदा, उन्होंने उसको महोत्सव के रूप में बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया और आज उसकी पहचान संपूर्ण विश्व में बन चुकी है। तो वे निरंतर जो है वो परंपरा के बिंदुओं को न केवल छूते हैं वरन नई पीढ़ी के साथ उसको जोड़ने की कोशिश भी उनकी निरंतर रहती है। एक छोटा सा कोट लूंगा सर, MBBS को जिस तरीके से हिंदी में पढ़ाई करने वाला देश में पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, ये किस तरह का निर्णय था और इसके पीछे शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या रहा? शिक्षा नीति आजकल बहुभाषीय की तरफ जा रही है। भारतवर्ष जो है वो हिंदी, बहुत सारा बेल्ट जो है हिंदी या अलग अलग लैंग्वेज है, उसमें मेडिकल की पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा, हिंदी में बहुत बड़ा डिसीजन था। उसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि हमारे डॉक्टर्स जो तैयार होते हैं वो आम लोगों से बात करते हैं और जब तक वो आम लोगों से हिंदी, उनकी मातृभाषा में बात नहीं करेंगे तब तक वो प्रभावी तरीके से उनको समझा नहीं सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि अपनी भाषा पे, जैसे अन्य देश जो है, जैसे जापान है, जर्मनी है, दूसरे देश अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, उसी तरीके से ये बहुत बड़ा एक निर्णय रहा जो कि आने वाले समय में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। आपके पास आता हूँ सर, जिस तरीके से हमने देखा कि इंदौर, माफ़ कीजिएगा, उज्जैन में कई अलग प्रकार के इनोवेशंस हुए हैं और उज्जैन ना सिर्फ धर्म के उससे ये धर्म के लिए पर्यटन नगरी की ओर इसको आगे बढ़ाया जाए। बाबा महाकाल को का एक जो महाकाल लोक बना, उसके बाद क्या दृष्टिकोण हुआ है और उनके लिए ये जो विचार हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार करा रही हो लेकिन बतौर उज्जैन में वो विधायक भी हैं और अब चूंकि मुखिया बन गए मध्य प्रदेश के लिए, तो क्या दृष्टिकोण देखते हैं और अब उज्जैन के क्या परिदृश्य हम देखने वाले हैं? डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो नवाचार यहाँ पर किया है उसको लेकर प्राचीन संस्कृति को उन्होंने बहुत उठाया है। प्राचीन संस्कृति और भारतीय सभ्यता को लेकर उन्होंने लगभग 24 पुस्तकों का प्रकाशन किया। खुद ने अपनी पुस्तकें लिखी, उनका संपादन मैंने ही किया है। तो इस प्रकार से लंबा चक्र भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर उन्होंने विशेष करके अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर वो यहाँ से एक लंबी यात्रा है श्रृंगेरी पीठ तक की निकाली और कालगणना खोज करने के लिए वो हरिहर बुक्का के द्वारा बनाए गए विद्याशंकर टेम्पल को देखने गए। चूँकि मैं भी साथ में था, वहाँ 12 राशियों पर बने
मंदिर का उन्होंने पूरा सीडी बनाई और उसी आधार पर उज्जैन में एक मंदिर बनाने जा रहे थे। तो वो एक मंदिर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है डोंगला, उसकी खोज डॉक्टर पद्मश्री विष्णु सर वाकणकर साहब ने की। विक्रम विश्वविद्यालय के वो अधिकारी हुआ करते थे, पुरातत्व उत्खनन अधिकारी होते थे। उन्होंने जब खोज की कि कालगणना का जो सही पॉइंट है वो ग्रीनविच ना होकर उज्जैन का ही है, क्योंकि अति प्राचीन काल से उज्जैन ही है, तो उन्होंने डोंगला की खोज की, क्योंकि उज्जैन से उत्तर की ओर डोंगला आता है और 23-26 अक्षांश पर डोंगला है। तो डोंगला में जाकर उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी बनाने का संकल्प लिया, किंतु उनके देहावसान हो जाने के बाद डॉक्टर मोहन यादव और हम जैसे सारे शोधार्थी उनके साथ निरंतर कार्य करते रहे। आज भारत, आप क्या कहेंगे? एक बहुत शॉर्ट में कमेंट चाहता हूँ सर, बहुत सारे लोग हैं उनको कवर करना है। यहाँ के छात्र रहे हैं और आज जब यहाँ से कोई छात्र निकलकर मुख्यमंत्री तक के सफ़र को पाता है तो क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? ये उज्जैन का सौभाग्य है कि माननीय मोहन जी यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। एक साधारण कार्यकर्ता, एक साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति इतने ऊंचाई पर पहुंचता है तो बहुत मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद ही पहुंचता है। मेरा उनका संपर्क नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति की। मैं पहले बैच का व्यक्ति हूं और नई शिक्षा नीति के लागू करने में जो दैनंदिन कठिनाइयां आती है वो उन पर उनकी बहुत बारीक नज़र रहती है और जो भी समस्या हम बताते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको पहुंचाते हैं तो तत्काल विभाग में कार्यवाही कराकर उन समस्याओं को हल करते हैं। और इसीलिए आज विक्रम विश्वविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में कई लोग मुझसे जानकारी प्राप्त करते हैं या सर से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस संबंध में अपने को क्या करना है। तो निश्चित रूप से कहेंगे सर, मार्गदर्शन बिल्कुल महत्वपूर्ण मिला है और यही वो कारण रहा है कि चाहे यहाँ के रजिस्ट्रार साहब हो चाहे यहाँ के कुलपति साहब हो, उनसे हमने जो बातें निकल कर सामने आई कि कई सारे नए शोधों की यहाँ पे शुरुआत हुई है, कई सारे नए कोर्स ऐसे जो बच्चों को आगे इनोवेशन में काम आने वाले हैं उनकी शुरुआत हुई है, ना केवल धर्म के बारे में, संस्कृति के मामले, बल्कि नए इनोवेशन में किस तरीके से काम किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप अब जब यहाँ का छात्र मुख्यमंत्री तक का सफ़र उन्होंने तय किया है और उज्जैन के दृष्टिकोण से क्या लगता है अभी आपको? मोहन जी की जो यात्रा है बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरी है और मोहन जी हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय सनातन संस्कृति के सही रूप में संवाहक है जो आज उसका पूरा निभा रहे हैं। आज सनातन धर्म के विषय में हम सोचे हैं तो हमारा जैसा यहाँ पर विक्रम उत्सव है, इसके अलावा नए साल का उत्सव, जो पाश्चात्य संस्कृति उनको ठुकराने का उनका उद्देश्य हमेशा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके हम भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अपनाते हुए हमारे देश को, हमारे धर्म को आगे बढ़ाएं और हमारे भारत का कितना विकास कैसे हो सकता है इसमें हमेशा वो चिंतित रहते हैं। हाँ, यहाँ जब इंजीनियरिंग कोर्सेज की शुरुआत हुई थी तो आसपास के गांवों के बच्चे आते जिनको इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होती है, तब उनके द्वारा कहा गया था कि इंग्लिश भाषा को हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया जाए। तो कुछ किताबों का कार्य जारी है जो शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, सभी विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान तत्काल कराते हैं और हमारे विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने हर समस्या का निदान कराया है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज माननीय तमाम प्रोफेसर और तमाम यहाँ के वे लोग जो शिक्षा नीति को लेकर बात कर रहे थे, जो उनके अपने निजी रुचि उनके किस विषय में रही है उसको लेकर बात की। आप सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति से कमेंट में लेना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे सर? मैं सर्वप्रथम डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने पे हार्दिक बधाई देता हूं और सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन वालों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है। और चूँकि मैं उनको निरंतर 2000 से जब हमारे यहाँ पहली बार वो कार्य परिषद सदस्य बने थे, जब से मैं उनको जानता हूँ और उसके उपरांत वो निरंतर प्राधिकरण अध्यक्ष बने, कि 2013 में प्रथम बार विधायक बने, उसके बाद 2018 में बने, अब तीसरी बार विधायक बनने के बाद पहले उच्च शिक्षा मंत्री का पूरा हमको सहयोग प्राप्त है। उन्हीं के ये देन है कि जो विश्वविद्यालय आज इतना प्रगति पे है। तो हम चाहते हैं भगवान कि उनको उत्तरोत्तर प्रगति मिले। हम कर्मचारी संघ पूरा आपके मोहन जी के साथ में खड़ा है। तो ये कर्मचारी संघ की ओर से हम बात कर रहे थे और जिस तरीके से आपने देखा आज हमने ना केवल कुलपति साहब से, यहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब है और तमाम वे प्रोफेसर जिनके साथ में उनका एक लंबा समय यहाँ पर गुजरा है, उन्होंने ना केवल अपने विचारों को व्यक्त किया है, ना केवल उनके साथ मिलकर नए शोधों के ऊपर बात की है। जैसा कि हमें सर ने बताया कि 24 से ज़्यादा किताबें उनके नाम से पब्लिकेशन हो चुकी हैं और धर्म, संस्कृति और सनातन को लेकर उन्होंने काफ़ी सारे शोध किए हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उज्जैन धर्म की नगरी मानी जाती है और धर्म की नगरी को लेकर उन्होंने काफ़ी ऐसे सारे नवग्रह मंदिरों की स्थापना की बात हो या जो नए नए इनोवेशन को लेकर वो धर्म से संबंधित हैं उनको लेकर उन्होंने बात की है। और ऐसे में यहाँ के लिए गर्व का विषय है, तमाम प्रोफेसर कर्मचारी के लिए गर्व का विषय है कि अब मध्य प्रदेश की सत्ता पर एक ऐसा व्यक्ति काबिज हुआ है जिसने संघर्ष से अपनी यात्रा शुरू की है और भाजपा ने इस संघर्ष का उन्हें प्रतिफल प्रदान किया है। कैमरा से संतोष जठवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, उज्जैन।